अर्जुन ने दिया अपनी बहन का साथ और लड़ पड़ा अपनी माँ दुर्गा देवी से। ये देख पोल्टू दा और पिशी मुनि ने उठाई आवाज। ठाकुर हवेली के उस विशाल आंगन में वक्त जैसे थम सा गया था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी जिसे सिर्फ घुटन कहा जा सकता था। अचानक हवेली का भारी लकड़ी का दरवाज़ा चरमराया और दहलीज पर खड़ी थी मिल्ली, वही मिल्ली, दुर्गा देवी की बेटी, जिसे सालों पहले इसी घर और समाज ने बेआबरू करके निकाल दिया था। उसके चेहरे पर दर्द था, पर आंखों में हल्की सी उम्मीद। शायद इतने सालों बाद उसकी माँ का दिल पिघल गया हो, शायद अब उसे माफ कर दिया जाए। लेकिन उसकी ये उम्मीद कुछ ही पलों में टूट गई जब पीछे से एक तेज आवाज गूंजी, अब क्या लेने आई हो यहाँ? वो था पलटू, पुराने ख्यालों और झूठे मान सम्मान का प्रतीक आदमी। उसकी आंखों में गुस्सा, आवाज में जहर भरा था। वो आगे बढ़ा और बोला, तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी थी मिल्ली, अब इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं। हर शब्द जैसे आग बनकर मिल्ली के दिल में उतर रहे थे। फिर भी उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैं कोई लड़ाई नहीं चाहती पोल्टूदा, बस अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ, उनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। उसकी आवाज़ में सच्चाई थी, लेकिन पलटू के लिए वो मायने नहीं रखती थी। और सबसे दर्दनाक बात, खुद दुर्गा देवी भी खामोश खड़ी थीं। उनके चेहरे पर सख्ती थी और आंखों में गुस्सा। दुर्गा देवी ने अपनी बेटी की ओर देखे बिना कहा, मिल्ली, तुम जानती हो इस घर की मर्यादा क्या है, और तुमने उसे तोड़ा था। मिल्ली की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे दुनिया में उसका कोई नहीं बचा। लेकिन ये सब देख रही थी आहाना, वो जो इस हवेली की नई सोच की पहचान थी। उसे महसूस हो गया था कि हालात किसी भी पल बेकाबू हो सकते हैं। पलटू को दुर्गा देवी की खामोशी से और हिम्मत मिली। वह और भड़क उठा, माफ़ी? किस बात की माफ़ी? तेरी वजह से तो हमारा नाम कोई नहीं लेना चाहता। वह गुस्से में मिल्ली के बहुत करीब आ गया। हवेली में तनाव छा गया। आहाना आगे बढ़ी, मिल्ली को संभालने की कोशिश की, लेकिन पलटू ने चीख कर कहा, बीच में। और अगले ही पल उसका हाथ हवा में उठा और थप्पड़ की तेज आवाज गूंजी। मिल्ली के गाल पर पड़ा वो थप्पड़ हवेली के कोनों तक गूंज गया। लेकिन वो थप्पड़ सिर्फ उसकी बेटी पर नहीं, बल्कि दुर्गा देवी के ज़मीर पर पड़ा था। उस पल कुछ टूटा, कुछ जल उठा। दुर्गा देवी की आंखों में जो गुस्सा अब तक अपनी बेटी के लिए था, वो अब पलटू के खिलाफ भड़क उठा। वो आगे बढ़ी और गरज कर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? उनकी आवाज में ऐसी ताकत थी कि पलटू खुद कांप गया। इसे डांटने, सजा देने का हक सिर्फ मेरा है, क्योंकि मैं इसकी माँ हूँ। पूरा आंगन उनकी आवाज से गूंज उठा। दुर्गा देवी ने मिल्ली को अपनी ओर खींचा और कहा, याद रखना पलटू, ये घर मेरी बेटी का है। अब इसमें उसकी जगह कोई नहीं छीन सकता। पलटू घबराकर बोला, मुझे माफ कर दीजिए दुर्गा देवी, मुझसे गलती हो गई। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दुर्गा देवी ने ठोस आवाज में कहा, अब इस घर से मेरी बेटी नहीं, तू जाएगा पलटू। जिसे औरत की इज्जत की कीमत नहीं, उसे ठाकुर हवेली में रहने का कोई हक नहीं। पलटू चुपचाप सिर झुकाकर वहां से चला गया और हवेली में पहली बार एक सुकून सा छा गया। मिल्ली रोते हुए अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ी। माँ, मैं किसी के लिए बोझ नहीं बनना चाहती, मैं चली जाऊंगी। लेकिन इस बार दुर्गा देवी का दिल पत्थर का नहीं था। उन्होंने अपनी बेटी को उठाया, उसे गले से लगाया और कहा, बहुत सह लिया तुमने मिल्ली, अब से तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है। तुम मेरी बेटी हो और तुम्हें अब किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं। आंसू दोनों की आंखों से बह रहे थे, लेकिन इस बार वो आंसू दर्द के नहीं, अपनापन के थे। आहाना ये सब देख रही थी। उसके दिल में सुकून था, पर एक निश्चय भी। उसने मन ही मन सोचा, अब वक्त है कि मैं अपनी ननद मिल्ली को उसकी पहचान दिलाऊं। उसे सिर्फ सहारा नहीं, ताकत दूंगी। और यहीं से शुरू हुआ आहाना और मिल्ली का नया सफर। एक ऐसा रिश्ता जो खून से नहीं, बल्कि सम्मान, साहस और विश्वास से जुड़ा था। अगर आप भी इस माँ बेटी के मिलन से खुश हैं और आहाना की इस सोच के फैन हैं, तो कमेंट करें, हम हैं आहाना के साथ।